प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमकर गरजे। बीते एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से गरजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में हुंकार भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर खास तौर से कांग्रेस रही। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। मुस्लिम लीग की छाप कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखती है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए प्रहार किया। कहा, समाजवादी पार्टी को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, हर घंटे प्रत्याशी बदल रहे हैं। हम सीधे यहां की जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर वो क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का संबोधन कैसा लगा और सबसे खास बात आपको आज क्या लगी? प्रधानमंत्री जी की आज सबसे बढ़िया बात ये लगी कि कोई विपक्ष में है ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबको अपने साथ जोड़ रखा है। एक गरीब कल्याण योजना निकाल रखी है, अन्य योजनाएं निकाल रखी है, उज्ज्वला योजना है, मोदी की गारंटी सबको दे दी है। कोई जाति भेदभाव कोई नहीं रखा, सबको जो है एक साथ जोड़ रखा है। महिलाओं का 3 तलाक जो आज तक रहता था वो सब खत्म कर दिया। जो हमारी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, खासकर उस पर उन्होंने फोकस किया है कि वो भी बहनें किसी की है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और उसको 3 तलाक होता तो कितना दुख होता है। इसलिए उनको 3 तलाक का से मुक्ति मिल गई है। धारा 370 हटाई है कि वहां जो 370 हटाई है वो सबके लिए है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त बने। और हमारे योगी जी की भी उन्होंने बहुत बहुत बधाई करी कि सहारनपुर में क्या पूरी यूपी में यूपी राज डंका बज रहा है योगी जी का कि उन्होंने कानून व्यवस्था 0 टॉलरेंस पे कर दी है। क्योंकि गुंडा राज खत्म, माफिया खत्म, एक तरफा हिंदुस्तान में राम राज की लहर है, क्योंकि राम राज विराजमान हो चुके हैं। श्री राम घोषणा पत्र पर जो बात कही है कि मुस्लिम लीग की छाप दिखती है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, 24 में 25 की गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें तो मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। मुस्लिम लीग की छाप इसलिए दिखती है, मोदी जी ने सही कहा है, क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के मुस्लिमवाद भरा हुआ है। क्योंकि मुस्लिमवाद इसलिए है, कांग्रेस में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। केवल इमरान 3 बार के सांसद होने के बाद भी अपने को हारते हैं। क्या है वो? मुस्लिम लीग ही तो है, और है क्या है? आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लेकर? और जिस तरह से मां शाकंभरी की धरा को प्रणाम करते हुए, शक्ति की बात करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और ये भी कहा कि विपक्ष शक्ति को लेकर कैसे कैसे बयान देता रहता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि शक्ति जो हमारी नारी शक्ति के ऊपर राहुल गांधी ने एक प्रहार किया, उस पे आज मोदी जी ने जबरदस्त प्रहार किया। शक्ति, हमारी नारी शक्ति हमारा आधार है, हमारे परिवार का आधार है, हमारे देश का आधार है। अंत्योदय की जो योजना थी, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सौजन्य से आए, आज हमारा अंत्योदय की योजना घर घर पहुंच रही है। हर एक गरीब आदमी को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक आधार के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के सबको योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। मैडम, आप क्या कहेंगी प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लेकर? मैं देखा था कि लगातार जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था, आप लोग भजन गा रही थी और जय श्री राम के तमाम जो है भजन गाए जा रहे थे। क्या ऐसा लगा आपको प्रधानमंत्री जी का संबोधन? और सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात क्या लगी? शक्ति को लेकर के उन्होंने सबसे पहला अपना वाक्य बोला और कहा कि मां शाकंभरी की धरा पर हम लोग मौजूद हैं और शक्ति को प्रणाम करते हैं। एक तरफ शक्ति को प्रणाम किया जा रहा है तो दूसरी तरफ शक्ति को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं उषा उपाध्याय, जिला महामंत्री। मैं सबसे पहले तो इस शक्ति के बारे में कहूंगी कि विपक्ष ने जो शक्ति के बारे में कमेंट किया था, शक्ति वो शक्ति है कि जिसने शक्ति को ललकारा उसका विनाश हो गया है ना। और बहनों का सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा में। मोदी जी का बार बार धन्यवाद। और इस बार हम बहनों ने कसम खाई है कि राघव लखन पाल शर्मा और 400 पार का नारा उनका पूरा करके छोड़ेंगे। क्या कहेंगी मैडम? आज संबोधन आपने सुना, आप बहुत दूर से आई और हमको लगता है कि सुबह ही आ गई थी और मेरठ से आप आई हैं, तो आप यहाँ पर पहुंची। कैसा लगा प्रधानमंत्री जी का भाषण और सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात क्या लगी आपको? ऐसा है, मैं वीना बजाज रिटायर्ड प्रधानाचार्य हूँ। 2014 में जब हमारे मोदी जी गाजियाबाद रैली में संबोधन कर रहे थे, तब हमें विश्वनाथ ने कहा, जब जब होए धर्म की हानि,
प्रभुवाने अब संथानी, उस समय मानव जीवन में ये मोदी जी आए हैं। इनके जो विचार हैं वो राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति नहीं है। बाकी सरकारों में परिवार का प्रति चलता है, परिवारवाद चलता है। इन्होंने सिर्फ राष्ट्र देखा, राष्ट्र के अंदर किस चीज की जरूरत है, महिलाओं का उत्थान के लिए उन्होंने किया। जब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, इन्होंने नारी की पूजा की है, ये हमेशा विजयी रहेंगे। ऐसा मैंने आशीर्वाद 2014 में भी दिया था। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, तालियां बजा दीजिए भाई, इतनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है। आप क्या कहेंगे मैडम? मोदी जी का पोस्टर बैनर लेकर के आप लोग खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और मैं हूं मोदी का परिवार, मैं देख रहा था कि सबके हाथ में यही पोस्टर बैनर दिख रहा था, क्या कहना चाहेंगे? और आज के भाषण में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगी? जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई 3 तलाक को लेकर के हम लोगों ने कानून हटाया और किस तरह से कानून बना, तो यकीनन ये एक बड़ी बात है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का ये नारा साक्षर सबके सामने आया। किसी जाति विशेष का भेदभाव ना करते हुए वो मुस्लिमों के लिए भी हिंदुओं के लिए भी सारी योजनाएं लागू की और अब चला भारत जो है विकसित भारत के लिए। मोदी जी के एक कदम के साथ पूरा समाज जो है एक साथ चलेगा। हम लोग जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, तो आज हम लोग सहारनपुर वासी भी एक कदम चलेंगे विकसित भारत के लिए और 1 लाख वोटों से कम हम विजय करेंगे और कमल खिलाएंगे। जी हाँ, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग भी इधर आइए, आप लोग भी दूर से आए और जी क्या कहना चाहेंगे? आज का जो संबोधन था प्रधानमंत्री जी का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जो बात उन्होंने कही, या फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी जो बातें कही कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुस्लिम महिला के लिए बात कही, वो बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री जी एक बात कही, मुस्लिम किसी की धी भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहू भी है। जो 3 तलाक का मुद्दा था वो बहुत ही अच्छी पहल थी। जो लोग बाग नशे की हालत में या लड़ाई झगड़े में 3 तलाक दिया करते थे, उस पर लगभग 75% कंट्रोल है। तो मुस्लिम बहू बेटियों को इससे बहुत अच्छी राहत मिली है और बहुत अच्छी पहल भी थी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो ये एक चुनाव एजेंडा है कांग्रेस का। कांग्रेस की कोई छवि नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है, 1-2 सीट भी नहीं ले जा सकती यहाँ पे। और जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, अब की बार 400 पार, तो 400 पार नहीं, मुझे लग रहा 450 ना पार हो जाए अब की बार यहाँ से। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ इमरान मसूद हैं और राघव लखनपाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, माजिद अली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं सहारनपुर में? देखो, माजिद अली जी हैं, राघव जी हैं, तो अध्याध्य में रह जाएंगे। राघव लखनपाल जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और रही बात इमरान मसूद की छवि मुस्लिम समाज में इतनी खराब हो चुकी है। पिछली बार तो 2 लाख उसे मिल भी गए थे वो गठबंधन से। अब जब वो अध्यउद में रहेंगे दोनों, लगभग राघव लखनपाल जी 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। और मुस्लिम समाज भी ज्यादा नहीं, मैं कहता लगभग 30-35 हजार वोट मुस्लिम समाज का मिलने जा रहा है। कहा कि समाजवादी पार्टी को तो ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, हर घंटे प्रत्याशी बदल रहे हैं। कांग्रेस को तो जो है कई जगह प्रत्याशी घोषित करने में पसीने छूट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा भाषण? यूपी से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये जितने कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं, ये उनके कर्म के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा हुए हैं। हमारे सहारनपुर जिले के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25,000 मकान दिए गरीबों को, जिनको कभी 70 साल में मुसलमान को मकान नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज मुसलमानों को अपने घर में रह रहे हैं, किराए से बचे हुए हैं। बार बार सबका साथ सबका विश्वास और सच्चे सेक्युलरिज्म की बात कही कि सच्ची सेक्युलरिज्म तो यही है कि सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सबका भरोसा हो। माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो सच्चे सत्य कही है, सबका साथ सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री जी ने सत्य कही है। तो ये दिल में घर कर गया है मुस्लिम से हुआ है और हमारी महिलाओं के दिल में है, हमारे मुसलमानों के दिल में है। इस बार सहारनपुर जिले से 25% वोट मिलने जा रहा मुस्लिम समाज का। ये एक रिकॉर्ड होगा इस बार। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी के कारण है, क्योंकि इन्होंने सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम किया है। ना ये देखा ये मुसलमान है, ना ये देखा कि समाज से है, सबका काम कर रहे हैं। पूरे शहर को चमन बना के रखा हुआ है। माननीय राघव लखनपाल जी इस बार 2 लाख वोट से जीते जा रहे हैं।